जय सिया राम। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारी कोशिश है कि हर घर श्री रामचरितमानस पढ़ा जाए और कम से कम 5 चौपाई आप पढ़ें और कुछ नहीं तो कम से कम एक पौधा आप डेली लगाइए। इसी कोशिश में लगा हूँ और मैं तब तक लगा रहूँगा। मैंने बोला है आपसे कि जब तक हर घर, हर बच्चा, हर माँ, हर हमारी बहन, हर कोई पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देता। तो हमारी ये आपसे गुजारिश है कि कम से कम श्री रामचरितमानस की 5 चौपाई आप पढ़िए। और एक मैंने आपसे बोला था एक और पहल करने की कि कम से कम आप अपने से कम 5 लोगों को जोड़िए। ऑफिस में, जहाँ भी आप ऑफिस में रहते हैं, जहाँ भी रहते चर्चा करिए। अपने आदमियों से भी चर्चा करते हैं, अपने कर्मचारियों से भी चर्चा करिए जो आपके साथ काम करते हैं कि कम से कम 5 चौपाई या 3 चौपाई जरूर पढ़ें श्री रामचरितमानस की। तो आइए और इसी के साथ श्री रामचरितमानस की शुरुआत करते हैं। जय सीताराम। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचौ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कलि कुचालि कुल कलुष नसावन। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसामौ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरो नाम हिय हेरि हरिस हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सु अवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। दोहा। जस मानस जय विध भयो, जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमत ही हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बर सही राम सुसस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही
उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी की सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सगुण लीला को विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है जो मल का नाश करती है। जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जय श्री राम। तो मित्रों, मेरी 5 चौपाई पूरी हो गई। 5 क्या, आज मैंने 1 2 3 4 5 6 7, हाँ आज मैंने 7 चौपाई पढ़ी है। तो मैंने आपको बोला है कि 5 चौपाई आप अगर 1 हफ्ता 7 दिन पढ़ लेंगे तो 8वें दिन आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डेली श्री रामचरितमानस का पाठ करेंगे। तो मैं तो पढ़ते पढ़ते 5 7 8 किसी दिन 10 हो जाती, पता ही नहीं चलता। तो कम से कम 5 चौपाई श्री रामचरितमानस की पढ़िए, खुद भी पढ़िए, अपनी फैमिली के साथ पढ़िए, अपने बच्चों के साथ पढ़िए और आनंद लीजिए श्री रामचरितमानस का, प्रभु के नाम का। तो ठीक है, इसी के साथ सारे सनातनियों को मेरा प्रणाम। जय श्री राम।